फास्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। मैं हूं शिखा यादव। बादशाह के सनक एल्बम ने अभी हलचल मचाई हुई है। एल्बम से महाकाल के पुजारी नाराज हैं। गाने में भगवान शिवजी के साथ अश्लील शब्दों को जोड़ा गया है, जिस पर महाकाल पुजारी ने एफआईआर कराने तक की बात कही है। आपको बता दें पूरा मामला, फेमस सिंगर और रैपर बादशाह के हाल ही में रिलीज एक एल्बम सनक के एक गाने पर विवाद की स्थिति बन गई है। महाकाल मंदिर के पुजारी सहित कई भक्तों ने गाने में अश्लील शब्दों के साथ भोलेनाथ का नाम उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने गाने से भगवान का नाम हटाने और माफी मांगने को कहा है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उज्जैन सहित अन्य शहरों में भी बादशाह के खिलाफ एफआईआर करवाई जाएगी। बता दें कि हाल ही में बादशाह की एल्बम सनक रिलीज हुई है, जिसमें उन्होंने भोलेनाथ के नाम के साथ कई अश्लील शब्दों का प्रयोग किया है, जिस पर ये पूरा विवाद है। कई भक्त उनसे नाराज है और सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है कि बादशाह को अपनी इस हरकत पर सामूहिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। बता दें, महाकाल मंदिर में वरिष्ठ पुजारी महेश पुजारी ने भी आरोप लगाया है कि हिंदू सनातन में छूट का दुरुपयोग हो रहा है। महाकाल सेना और पुजारी महासंघ सहित सभी हिंदू संगठन ने तत्काल इस गाने से भगवान भोलेनाथ का नाम हटाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि स्टार्स हो या सेलिब्रिटी, किसी को भी इस तरह की छूट नहीं दी जा सकती। सनातन के नाम पर ये भद्दा मजाक है और इस तरह अश्लील शब्दों के साथ आप भगवान का नाम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि कई लोगों की आस्था जुड़ी होती है और भगवान भोलेनाथ के भक्त खासे नाराज है बादशाह रैपर से, क्योंकि हाल ही में जो उनकी एल्बम रिलीज हुई है उसमें उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का तो इस्तेमाल किया ही है, साथ ही साथ उसमें भगवान शिव जी भोलेनाथ का नाम यूज किया है। इस पूरे मामले में और ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे अभय तिरवार, जो कि हमारे उज्जैन से एडिटर हैं। अभय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, सिखा आ रही है। अभय जी, किस हिस्से पर इस पूरे गाने पर इतना विवाद हो रहा है और ये मांग की जा रही है कि सामूहिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए बादशाह रैपर को? आपका क्या पक्ष है इस पूरे मामले में? सिखा, इसमें इस पूरे गाने में ये उनका जो नया एक एल्बम आया सनक, उसमें भोलेनाथ का नाम आया है कई बार यहाँ पर, और कुछ ऐसी अश्लील वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है। इसको लेकर जो है महाकाल के भक्तों में अच्छी खासी नाराजगी है। और यहाँ पर जो महाकाल सेना है, उनके अध्यक्ष हैं पंडित पुजारी महेश पुजारी जी, उन्होंने भी जो है इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ सिखा, इसके पहले भी जो है जोमेटो एक नामचीन कंपनी है, उसने भी इसी तरह का महाकाल का नाम उपयोग किया था। बाद में यहाँ के जो एक संत है, उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। उसके बाद जोमेटो ने उसको हटा दिया था। उसके पहले भी एक ट्रेन के अंदर जो है वो महाकाल के नाम लिखे हुए टी शर्ट इस्तेमाल किए गए थे, तब यही महेश पुजारी जी ने उसका विरोध किया था। तो इसके बाद वहां से उस ड्रेस को भी हटा दिया गया। तो महाकाल को लेकर कई बार इस तरह की आपत्तिजनक चीजें लगातार आती रहती हैं, और ये कोई पहला मौका नहीं है कि इस तरह की चीजें आई हैं और इस तरह के लोगों ने इस्तेमाल किए हैं महाकाल का नाम का या भोलेनाथ के नाम का, क्योंकि महाकाल की नगरी जो है वो भोलेनाथ की नगरी है। कहते हैं कि यहाँ तो कंकर भी शंकर के समान है। तो यहाँ के लोगों के भावनाओं पे ठेस पहुंची है, धार्मिक आस्थाओं पे ठेस पहुंची है। इसे लेकर महाकाल के भक्तों में तो खासी नाराजगी है ही। बाकी यहाँ का जो पुजारी परिवार है, जो महाकाल के मंदिर पुजारी लंबे समय से जो पूजा कर रहे हैं, जो वहाँ की सेवा करते हैं, और यहाँ का संत समाज भी इस बात को लेकर अच्छी खासी नाराजगी व्यक्त करता है। और अगर जल्दी इस मामले को लेके जो रैपर हैं बादशाह ने अगर जल्दी इसको नहीं हटाया, तो मुझे लगता है कि उनके खिलाफ यहाँ अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। सिखा, आप हमारे साथ बने रहेगा बिल्कुल। और ये पहली बार नहीं है जब महाकाल को लेकर विवाद हुआ है। पहले भी जोमेटो कंट्रोवर्सी हुई, उससे पहले वहां पर रील बनाने को लेकर काफी विवाद हुआ है। अभय जी, आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ महेश पुजारी जी जुड़ रहे हैं, जो कि अध्यक्ष हैं महाकाल सेना के। जी,
महेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बताइए। जी महेश जी, ये पूरा जो विवाद हुआ है, क्या सनातन के नाम पर ऐसे एक कलात्मक फ्रीडम होता है कि इस्तेमाल किया जा सकता है? आपका क्या कहना है इस पर? सनातन धर्म के अंदर हम शिव को बहुत ही विशेष देवता के रूप में पूजते हैं और 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर विराजित है और वो सब अलग अलग नाम से है और वो सब शिव स्वरूप ही है, शिव के अवतार हैं, शिव के अंश है, जिसमें हमारे भगवान महाकाल भी हैं। जिस गायककार ने ये गाना गाया है उसने शिव के नाम का उपयोग किया है और हम शिव के आराध्य हैं, शिव के मत को हम मानते हैं और शिव मतावलंबी हम कहलाते हैं। इसलिए हमारा इसमें विरोध है कि शिव का नाम जो इसमें जोड़ा गया है, अश्लील शब्दों का उपयोग किया गया है, ये हमारे सनातन धर्म को ठेस पहुंचाता है। सनातन धर्म का एक तरह से मजाक उड़ाना हुआ है। हम ये चाहेंगे कि इसे शीघ्र ये शब्द उसमें से हटाए जाए। भगवान भोलेनाथ का यदि कोई भक्त होता है, उन्होंने कहा कि मैं शिव भक्त हूँ, तो शिव भक्त अश्लील शब्दों के साथ भगवान की आराधना नहीं करता है। भगवान की आराधना मंत्रों के द्वारा होती है, उनके श्रद्धा के द्वारा होती है, जिसे उन्हें करना चाहिए, अश्लील शब्दों के साथ नहीं। हम ये भी आपके चैनल के माध्यम से मांग करेंगे कि वो शीघ्र अतिशीघ्र माफी मांगे और शिव का नाम, चाहे वो महाकाल हो, चाहे ओंकारेश्वर हो, चाहे ममलेश्वर हो, चाहे देश का कोई भी ज्योतिर्लिंग हो, यदि किसी ने भी उसमें नाम लेकर किसी उसका दुरुपयोग करता है सनातन के लिए, तो वो निंदनीय है। हम उसकी निंदा करते हैं और इसी के साथ हम FIR दर्ज कराने की बात भी की है, हमने आवेदन भी दिया है और पूरे देश के सनातन धर्मों को मानने वाले कथावाचक और जो संत साधु संत बड़े बड़े अपने आश्रम लेकर बैठे, उनसे भी आग्रह करते हैं कि ऐसे बार बार जो सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, उसके लिए एक आवाज एक स्वर में सरकार से मांग की जाए कि इस निंदा करने वाले के ऊपर सख्त कानून बनाया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी अपना पक्ष रखने के लिए। आप हमारे साथ तो बने रहिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ उज्जैन से न्यूज़ एडिटर अभय तिरवार भी जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। अभय, ऐसा क्या कारण होता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, पहले भी आर्टिस्ट ऐसे भगवान का नाम का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कुछ ऐसे गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती है? अच्छी बात कही थी कि इस निंदा को लेकर एक कानून बनाया जाना चाहिए जो हमारे देश में नहीं है। जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, इस तरह की कंट्रोवर्सी सामने आती है, तो आपत्तियां तो सामने आती हैं और छोटे मोटे मामले जरूर दर्ज होते हैं, धार्मिक आस्थाओं पर ठेस पहुंचाने के मामले दर्ज होते हैं, लेकिन इस निंदा को लेकर एक सख्त कानून की आवश्यकता इस देश को है। मैं महेश जी की इस बात का समर्थन करता हूं कि ऐसा होना चाहिए, ताकि सख्त कार्रवाई होगी तो फिर लोग इस बात से बचेंगे और ये बार बार जो हिंदू सनातन धर्म को लेकर या हिंदू देवी देवताओं को लेकर लगातार जो प्रहार होते रहते हैं और उन पर कभी मीम्स बन जाते हैं, कभी उनको लेकर कार्टून बन जाते हैं, कभी उनको लेकर फिल्मों में आपत्तिजनक उनकी ड्रेस आ जाती है, ये कई प्रकार की जो बातें बार बार सामने आती है, उसके पीछे एकमात्र वजह ये है कि यहाँ पर इस देश के अंदर ऐसा कुछ सख्त कानून नहीं है जो इस बात को रोक सके। आप देखें कि जो दूसरी कंट्रियां हैं, जैसे खासतौर से मुस्लिम कंट्रियां देख लें, वहां पर इस निंदा को लेकर इतने सख्त कानून है कि वहां पर जो है वो सर गर्दन से अलग कर दी जाती है और कूड़े बरसाए जाते हैं। तो वहां पर आप देखेंगे कि इस तरह की घटनाएं नहीं के बराबर होती हैं और कभी होती हैं तो वो बहुत दूर तक उसका मैसेज जाता है कि कोई भी इस प्रकार का काम करने का दुस्साहस न कर जी, है ना। अभय जी, ये तो बात हुई कि बिल्कुल सनातन में ऐसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता किसी भी गाने में देवी देवता के नाम पर, लेकिन मैं आपसे जो आर्टिस्ट होते हैं उनका पक्ष भी जानना चाहूँगी कि वो क्या उन्हें नहीं पता होता कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है, या वो जानबूझ के करते हैं कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और उन्हें हाइप मिले? देखो जी का बात बिल्कुल आपने सही कही है कि ज्यादातर मामलों में ये देखा जाता है कि जो सस्ती लोकप्रियता होती है, या यूं कहा जाए कि आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि आप नेगेटिव पब्लिसिटी के माध्यम से अपनी चीजों को ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाते हैं या अपने नाम को ज्यादा हाइप पर ले जा पाते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि ये लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर बादशाह की बात की जाए तो कोई वो गंवार आदमी तो है नहीं, पढ़ा लिखा आदमी है। तो अगर इस तरह की कंट्रोवर्सी वो लोग करते हैं, या तो वो अज्ञानी के, उन्हें पता नहीं कि इस बात का कोई विरोध हो सकता है, या फिर उन्हें अच्छी तरह से पता है कि इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा करने से उनका नाम चलेगा, उनकी चर्चाएं होंगी और बाद में जो है वो बात हटा देंगे। लेकिन ये है कि वो जो चाहते हैं वो तो हो ही जाता है ना। कंट्रोवर्सी अगर एक बार देश में हो गई लगातार, अब इन दिनों देखा जाए तो कंट्रोवर्सी है बादशाह की। सनक अभी कोई नहीं जानता यूं कि उसको कितने गीत आए हैं, उसमें कितने गाने दूसरे हैं, लेकिन सिर्फ एक पिक्चर को लेकर चर्चा तो चली रही है ना कि भाई उसमें भोलेनाथ का नाम आ गया, शंकर भगवान का नाम आ गया। कंट्रोवर्सी पे तो अभी तो सनक अपने आप जो है वो हाइप पे चला जाएगा, लोग देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। तो कंट्रोवर्सी हो सकता है कि सोची समझी साजिश के तहत हो ही है, और अगर ऐसा है तो इन लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। शिखा जी बिल्कुल अभय जी, क्योंकि पहले भी और बादशाह का शिवाय मूवी में भी रैप था, उस टाइम कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। तो क्या ऐसा आर्टिस्ट जानबूझकर करते हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, ये देखना होगा। लेकिन आपको बता दें पूरा मामला फेमस सिंगर और रैपर बादशाह को लेकर है। उनके हाल ही में एक एल्बम रिलीज हुई है सनक, जिसके गाने में कुछ विवादित बोल हैं, अश्लील शब्द का इस्तेमाल किया गया है और उस गाने को 18 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ ऑलरेडी मिल चुके हैं। महाकाल मंदिर के पुजारी सहित कई भक्तों ने गाने में अश्लील शब्दों के साथ भोलेनाथ का नाम उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। हमारे साथ महाकाल सेना अध्यक्ष महेश पुजारी भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बोला है कि सामूहिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। मैं आप वापस आपके पास आना चाहूंगी महेश जी। महेश जी, मैं पूछना चाहूंगी, बादशाह का पहले भी गाने आ चुके हैं और तब ये आपत्ति नहीं हुई थी, कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, और हमेशा महाकाल का ही नाम क्यों जुड़ा होता है? नहीं, शिव का नाम है महाकाल, उन्होंने शायद नहीं बोला है, शिव बोला है। और शिव महाकाल भी है ना, निराकार है तो महाकाल भी है। लेकिन शिव के स्वरूप में पूरे देश के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग विराजित है, और इसका कहीं भी उपयोग होगा तो वो 12 ज्योतिर्लिंग के निंदा के समान, 12 ज्योतिर्लिंग के उपहास उड़ाने जैसा होता है। तो शिव का नाम आना यानी पूरे विश्व और पूरे भारत के शिव के लिए वो ठीक नहीं है, और वो जो उन्होंने किया है वो गलत है। ऐसे अश्लील शब्दों के साथ उनको, शिव को नहीं जोड़ना चाहिए। हमारे पूरे भारत में हजारों करोड़ों लोग जो है शिव भक्ति से जुड़े हैं, और इसलिए उनको बड़ी ठेस लगी है, और इसके सभी लोग निंदा भी करते हैं। लेकिन महेश जी, इसका समाधान कैसे निकाला जाए, क्योंकि जब जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल विरोधाभास देखा जाता है, पूरे देश भर के लोगों में गुस्सा देखा जाता है। क्या आर्टिस्ट को ऐसे कुछ पहले से बताना चाहिए कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? जो BCCI की जो गाइडलाइंस होती है उनमें क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, देश के अंदर जो मैंने अभी आपको कहा कि देश के अंदर एक ऐसा कानून सख्त हिंदू सनातन धर्म के लिए बनाना चाहिए, अन्य धर्म के लिए बिल्कुल कानून है। आप देखो, सिख समाज के लिए किसी की हिम्मत नहीं होती है, गुरु ग्रंथ साहब के प्रति किसी की हिम्मत नहीं होती है कि कोई उनका मजाक या मखौल उड़ा ले। मुस्लिम समाज है हमारे, उनके जो मुस्लिम के अल्लाह है जो भी है, उनके प्रति किसी की हिम्मत नहीं होती है कि कोई बोल ले। इसी प्रकार हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, उनके जो देवी देवता है उसके खिलाफ भी कोई व्यक्ति नहीं बोल पाता है। अभी सबसे बात इन तीनों धर्मों के साथ साथ जैन समाज को ही ले लीजिए। जैन समाज के लिए अभी हाल 2 बात ऐसी जब आई कि पर्यटन स्थल बनाने की, और उसके पहले उनके संतान के जो उनका सनातन व्यवस्था जो उनकी जो परंपरा है उस पर यदि कोई बात आई थी तो पूरा देश और पूरे देश का जैन समाज एक हो गया था, और उसमें वहां पे सभी को झुकना पड़ा। तो हमारे सनातन धर्म के लिए भी हमारी सरकार को एक बार ऐसा कानून बना देना चाहिए कि हिंदू देवी देवता, हमारे में हिंदू देवी देवता करोड़ों में है ना, उनकी संख्या करोड़ों में है, अवतार उनके करोड़ों में, इसलिए उनका मजाक ज्यादा उड़ा लिया जाता है। और फिर हमारे में एक है कि अपना अपना इष्ट होता है, तो उस इष्ट के कारण सोचता है कि मेरा इष्ट ये, मेरा इष्ट ये, तो मैं क्यों बोलूं। इसका जो है फायदा उठाकर इस तरीके का वातावरण बनाया जाता है। इस वातावरण को रोकने के लिए देश में सख्त कानून की आवश्यकता है। जी महेश जी, आपने पुलिस में प्रकरण दर्ज कराने की भी बात की है कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उज्जैन सहित अन्य शहरों में उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएगी। वो कब तक आप दर्ज करवाएंगे? जी,
पुजारी महासंघ सभी जगह ये प्रयास करे और महाकाल सेना ये करेगी कि पूरे देश में एफआईआर दर्ज हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ महाकाल सेना अध्यक्ष महेश पुजारी जी जुड़े थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ न्यूज़ एडिटर उज्जैन से अभय तिरवार जी भी जुड़े हुए हैं। अभय जी मैं लास्ट आपका क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूँगी क्योंकि जैसे महेश जी ने बताया कि बाकी धर्मों में भी ऐसे नियम है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। जी 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 ये बात सही है ना, वो उन्होंने पंडित जी ने सही कहा है कि आप देखें किसी भी धर्मावलंबी जो लोग हैं या किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हैं वो कम ही ऐसा होता है कि उनके बारे में या उनके धर्म ग्रंथों के बारे में या उनके जो जिनके वो जिनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, या फिर वो जो भी उनके बारे में जो उनकी प्रक्रिया है उनका जिसका पूजा पालन करते हैं, उनके खिलाफ कम ही ऐसा देखने को मिलता है कोई उनका मजाक उड़ाए। लेकिन हिंदू देवी देवताओं के बारे में तो ये चलन सा चल पड़ा है कि कभी भी किसी को भी जिसको समझ में आता है वो मुंह उठा के उनके बारे में कभी कुछ अश्लील गीत बना देता है, या मंदिरों के अंदर डांस होने लग जाते हैं, या जो है वहाँ रील बनने लग जाती है, या कुछ भी मतलब जिसको जो समझ में आता है वो प्रयोग कर सकता है। उसके पीछे रीजन यही है कि कहीं ना कहीं एक सख्त कानून की जरूरत है, वो होना चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इस तरह की पुनरावृत्ति होती रहेंगी और उसको शायद रोक पाना मुश्किल होगा। फिल्मों के अंदर भी कई बार इस तरह की बातें आ जाती हैं, कभी ड्रेस को लेकर आपत्तियां आती हैं तो कभी गीतों को लेकर आपत्तियां आती हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से दूसरे धर्मों को लेकर लोग संवेदनशील हैं, चाहे वो फिल्म मेकर हो या वो गीतकार हो या गाने वाले हों, सिंगर हो, वो जिस तरीके से दूसरे धर्म के देवी देवताओं को या उनके धर्म को लेकर कुछ नहीं बोलते, ऐसा उनको ये सोचना चाहिए कि हिंदू धर्म को भी लेकर वो संवेदनशील रहें। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जब भी देखेंगे हिंदू धर्म पर बोलने वाले या उसका मजाक उड़ाने वाले या उनके बारे में जो है वो मीम्स बनाने वाले ज्यादातर लोग हिंदू ही हैं। आप देखेंगे दूसरे समाज के लोग कम आते हैं इसके अंदर। बादशाह कोई दूसरे समाज से नहीं आते हैं, वो भी हिंदू समाज से आते हैं, सनातन धर्म से आते हैं, लेकिन वो चूंकि उनको कुछ करना है, मजाक उड़ाना है तो उड़ा रहे हैं मजाक। तो होना चाहिए, इस बात को लेकर सख्त कार्रवाई तो होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस बार जो देश के अंदर जो बवाल उठ रहा है इस बात को लेकर, तो हो सकता है कि बड़े इस बार कुछ सरकार भी इस मुद्दे को लेकर सोचे और कुछ करे आगे। ठीक है जी अभय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, इस पूरे मामले में हमसे बातचीत करने के लिए। तो बता दें ये मामला बादशाह रैपर से जुड़ा हुआ है। हाल ही में उनका एक एल्बम रिलीज हुआ है सनक, जिसमें कुछ आपत्तिजनक बोलों का इस्तेमाल हुआ है, जिस पर महेश पुजारी जो महाकाल समिति के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी सामूहिक तौर पर माफ़ी मांगने को कहा है। अगर माफ़ी नहीं मांगी तो एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी तक दी है और साथ में ये भी कहा है कि अलग अलग शहरों में उनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। तो कलात्मक आज़ादी एक तरफ है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए सभी को कि धार्मिक आस्था को ठेस ना पहुंचे। पब्लिक फर्स्ट के इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।